दोस्तों आपके अपने चैनल गोरिया कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, आज हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। इनसे होने वाले रोगों के बारे में एक छोटी ही ट्रिक है। जैसे पंडित का टिक्का नया है, पै से प्लेग रोग होता है, डी से डिप्थीरिया होता है, ट से टाइफाइड होता है, कै से काली खांसी, टी से टिटनेस, कै से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। दोस्तों ये ट्रिक याद करना जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा और इनके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों हम जीवाणु के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं कि हमारे शरीर में इसका क्या फ़ायदा है, हमारे शरीर में इसका क्या नुकसान है। जीवाणु एक अकोशिकीय जीव होता है, एक केंद्रिक और प्रोकैरियोटिक जीव है। ऐसे जीव के अंदर केंद्रक नहीं होता। जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, चाहे मिट्टी में हो, समुद्र में हो, और हमारे शरीर में भी जीवाणु पाए जाते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते। जीवाणु की कोशिका भित्ति और पौधों की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जीवाणु की खोज लिविनोक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो हॉलैंड का रहने वाला था। उन्होंने अपने द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु की खोज की थी। दोस्तों पदार्थों के सड़ने और उनके गलने के कारण ही सूक्ष्म जीव जीवाणु ही होते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु बहुत ही सरल जीव होता है। प्राय यह सभी जगह पर पाया जाता है। यह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में पाया जाता है। यह मानव के द्वारा सांस लेने की क्रिया और पीने के जल में भी और भोजन में भी मौजूद होते हैं। दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरल जीव होता है। और जीवाणुओं के पोषण मतलब जीवाणुओं के द्वारा पोषण कैसे किया जाता है, यह दो तरह का होता है। एक तो स्वयंपोषी, एक विषमपोषी। स्वयंपोषी तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित रहकर अपने भोजन तैयार करते हैं। चलो दोस्तों जीवाणुओं के बारे में हम उनसे होने वाले रोग के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों ये जीवाणु की संरचना है। जीवाणु इस तरह दिखाई देता है। ये है दोस्तों फ्लैगेलम, जो ये पूंछी दिखाई देती है, ये फ्लैगेलम है। और दोस्तों ये है डीएनए, जो इसके अंदर जीवाणु के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए है। और ये इसकी सेल झिल्ली है। ये जो बाहर की तरफ है दिखाई दे रही है सेल झिल्ली है। और ये सेल वाल है। और ये जो इसका बाहर का आवरण है इसको कैप्सूल बोला जाता है। और ये जो अंदर एक छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है ये राइबोसोम है। और ये फाइल्स हैं जो ऐसे ये रोम से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जीवाणु की संरचना है। इस तरह जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। दोस्तों हम प्लेग के बारे में पढ़ेंगे। प्लेग एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह येरसिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों के पिस्सों में पाया जाता है। जो चूहों पर छोटे छोटे पिस्सू होते हैं और उनके संपर्क में मनुष्य आ जाता है, जिस कारण यह रोग का शिकार हो जाता है मनुष्य। और इसके लक्षण होते हैं बुखार होना, सिर दर्द होना, कब्ज होना और ठंड लगना ज़्यादा, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम होना, बलगम में खून आना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये सभी लक्षण प्लेग के हैं। दोस्तों डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे हम गलघोटू की बीमारी भी कहते हैं। यह कोराइन बैक्टीरियल डिप्थीरिया के कारण होता है। सामान्य तौर पर यह 2 से 10 साल तक की आयु के बच्चों के होता है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं सामान्य सर्दी लगना, जुखाम होना, गला खराब होना, खांसी आना, तेज बुखार होना, ग्रंथियों में सूजन आना, कमजोरी महसूस करना, नाक बहना लगातार, गले में दर्द होना। ये सभी डिप्थीरिया के लक्षण हैं। दोस्तों आमतौर पर टाइफाइड प्रदूषित पानी पीने और बासी भोजन खाने के कारण होता है।
यह एक संक्रामक रोग है। इस कारण से घर में किसी एक सदस्य को होने से टाइफाइड सभी घर में फैल जाता है और इसके मुख्य लक्षण हैं बुखार आना, भूख कम लगना, सिर में दर्द और पूरे शरीर में दर्द होना। ये इसके मुख्य लक्षण है टाइफाइड के। दोस्तों, काली खांसी, इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और इसमें इसके मुख्य लक्षण हैं बलगम आना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस के साथ पेनी पेनी आवाज़ आना, नाक बहना और नाक बंद रहती है दोस्तों इसमें, और आंखें लाल हो जाना उसमें, और उससे लगातार पानी बहता है और तेज़ बुखार होता है। यह काली खांसी के लक्षण हैं। दोस्तों, हमारा अगला रोग है टिटनेस। टिटनेस को टेटनस भी बोलते हैं और यह एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं मांसपेशियां सिकुड़ जाना और उनमें काफ़ी दर्द होता है, जैसे जबड़े की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, ये सभी सिकुड़ जाती हैं और इनको क्रिया करते समय इनमें ज़्यादा दर्द होता है। और पेट की मांसपेशियां, इन सभी में अकड़न रहती है और पूरे शरीर में दर्द रहना, ये सभी टिटनेस के मुख्य लक्षण हैं। टिटनेस ज़्यादातर किसी लोहे की कील या और कुछ लगने से टिटनेस होता है, जिसके कारण यह रोग फैलता है। दोस्तों, अगला रोग है कुष्ठ रोग। यह सदियों पुराना रोग है। इस रोग को छुआछूत की बीमारी भी समझा जाता है क्योंकि इसमें भय, अज्ञानता, अंधविश्वास ज़्यादा उत्पन्न होता है जो हमारे सामाजिक कलंक को इस रोग का पता लगाने और इसके इलाज में बाधा डालता है। यह रोग छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों किसी भी उम्र में हो सकता है और यह आजकल जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है, यह एक छुआछूत की बीमारी ही है और जिसमें हम एक दूसरे को नहीं छूते, हमें भय होता है कहीं हमारे हो सकता है। और इसके लक्षण हैं पूरा शरीर सुन्न हो जाना, किसी मौसम में बदलाव के कारण हमारे शरीर को महसूस होना और हमारे शरीर में सुई चुभोना, हमें पता नहीं चलता आदि इसके लक्षण। दोस्तों, अगला रोग है निमोनिया जो हमारे शरीर में सांस लेने वाले अंगों को प्रभावित करता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और फेफड़ों का अधिकतर भाग छोटे छोटे गुब्बारों झिल्लियों का बना होता है जिन्हें हम वायुकोष्ठ कहते हैं। दोस्तों, हमारे फेफड़ों को ज़्यादातर यह प्रभावित करता है और इसके मुख्य लक्षण हैं खींचकर सांस लेना, तेज़ बुखार होना, बेहोश होना और यह छोटे बच्चों को ज़्यादातर होता है। दोस्तों, अगला रोग है हैजा, जिसे कॉलरा रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। इसका मुख्य कारण बनता है दस्त लगना और अगर इसका समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है और यह विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह जीवाणु दूषित भोजन और दूषित पानी पीने के कारण होता है। सही इलाज होने पर 5 से 7 दिन के अंदर मनुष्य ठीक हो सकता है और इसके मुख्य लक्षण हैं दस्त लगना, उल्टी लगना और दिल की तेज धड़कन होना, अत्यधिक ज़्यादा प्यास लगना, मांसपेशियों का ऐंठन और बेचैनी और चीज़ों। Goria concept.